हेलो स्टूडेंट, आज मैं आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करूँगी। ओके। मतलब आरएच ब्लड टाइप क्या होता है और देन उसके साथ ही इनकम्पेटिबिलिटी जो क्रिएट होता है, ठीक है, उसके बारे में। सबसे पहले आज का डिस्कशन टॉपिक जो है मैं वो राइट कर देती हूँ, ठीक है। आरएच ब्लड टाइप, इसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। इसी में है इनकम्पेटिबिलिटी, ओके। और क्या जीनोटाइप होगा जिसके कारण बेबी में मतलब ये कंडीशन आता है, ठीक है, ये इनकम्पेटिबिलिटी का कंडीशन आता है, ठीक है। सब ये स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड जो है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जो अगर ब्लड टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं तो वर्ड क्लियर होने चाहिए। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था भी ब्लड टाइप के बारे में, तो कुछ जो वर्ड है वो मतलब क्लियर अगर रहेगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो एक बार शॉर्ट ब्रीफ जो है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एंटीजन के बारे में ही बात कर लेती हूँ, ठीक है। एंटीजन का अनदर नेम क्या था, मतलब और किस नाम से उसे आप इंडिकेट करोगे? एग्लूटिनिन, ठीक है, एग्लूटिनोजेन, सॉरी, हमेशा जेन जेन याद रखिए, ठीक है। ओके, ये जो है एंटीजन जो कि आरबीसी के ऊपर में ए बी, मतलब अगर हम ब्लड टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये ए है, बी है, ठीक है, ए बी है, मतलब यही है, ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो ए बी है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये तो हो गया उसका नेम, अनदर नेम। प्रेजेंट होता है ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। ओके, इसका नेचर क्या है? नेचर ये ओलिगोसैकेराइड था, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड कब ये डेवलप होता है बॉडी में? ये इनहेरिट होता है पेरेंट से, ठीक है, इनहेरिट होता है फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखिए, आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा या आ सकता है फ्यूचर में कि आरबीसी तो इन्यूक्लिएटेड होता है, वहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। तो ये हम लोग जो बोल रहे हैं इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट, ये जीन से आ रहा है, इसमें जीन ही नहीं है, विदाउट जीन ये ए बी जो इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कैसे डेवलप हुआ? तो ये जो है ये डेवलप होता है, कब ये डेवलप हो जाता है आरबीसी के ऊपर, कब ये आ जाता है? प्रिकर्सर आरबीसी के ही थ्रू, प्रिकर्सर आरबीसी, प्रिकर्सर आरबीसी का नेम क्या होगा यहाँ पर? इराइथ्रोब्लास्ट। प्रिकर्सर आरबीसी इराइथ्रोब्लास्ट जो है वही प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? ओलिगोसैकेराइड ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। आरबीसी को क्या कहेंगे? जो लेटर स्टेज में है इन्यूक्लिएटेड है, इराइथ्रोसाइट, ठीक है। और इराइथ्रोब्लास्ट जो है प्रिकर्सर है, इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ये एक मतलब एक छोटा सा ही पॉइंट है लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सोचने वाली बात है। सेकंड, एंटीबॉडी, ठीक है। जब ये हम ब्लड टाइप पढ़ रहे हैं तो इतना जो है इमेजिनेशन में होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंटीजन का अनदर नेम क्या है? एग्लूटिनिन, ओके। कहाँ डेवलप होता है? ये इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में होता है, ठीक है। कौन डेवलप करता है इसे, किसके थ्रू होता है? वाइट ब्लड सेल या
लिम्फोसाइट में बी सेल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन ये लिम्फोसाइट में हुआ, ठीक है, लिम्फोसाइट ने किया, ठीक है, प्लाज्मा में किसके अगेंस्ट होता है, एंटीजन के अगेंस्ट होता है, ठीक है, इतना पता है। और ये डेवलप कब होता है, आफ्टर बर्थ, ठीक है, इस पॉइंट को आप राइट कर लो, ठीक है। थर्ड, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को आप क्या नाम दोगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, एग्लूटिनेशन, ठीक है। अब आते हैं RH पे, ठीक है, इतना मैं ज़रूरी समझी क्योंकि आगे भी ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब RH ब्लड टाइप पे आते हैं, इसे क्लिक कर लें आप लोग। ओके, RH ब्लड टाइप, तो इसका जो है डिस्कवर सबसे पहले किस में हुआ था, रिशस मंकी में। मतलब साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि रिसस में एक तरह का जो उनके RBC के ऊपर, मतलब RBC के ऊपर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि ऑल्सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है यही है आपका RH, ठीक है, जिसमें ये प्रेजेंट है वो पॉजिटिव है, जिसमें नहीं है वो नेगेटिव है। किसने डिस्कवर किया था, 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने, ओके, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसका नेम किस पे डिपेंडेंट है, रिसेस मंकी पे, ठीक है, इसलिए RH जो लेटर है उससे ही लिया गया है। जिसमें ये प्रेजेंट होता है तो RH पॉजिटिव आप लिखोगे, प्रेजेंट है, मतलब ह्यूमन में, ये मंकी में फर्स्ट टाइम देखा गया, लेकिन ये ह्यूमन में भी प्रेजेंट है क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है उन्हीं से तो हुआ है, ठीक है। RH पॉजिटिव, और जिसमें एब्सेंट होगा वो हो जाएगा आपका RH निगेटिव। अब इसके बेस देखिए, ये RH जो ब्लड टाइप है इसमें अबाउट 50, लगभग 50 जो है वो एंटीजन प्रेजेंट है। किसमें 50 एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है इस ब्लड सिस्टम में। किस ब्लड सिस्टम में, RH ब्लड सिस्टम में, ठीक है। लेकिन 50 में से, मतलब ये जो देखा गया है प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये एंटीजन जैसा ही वर्क कर रहा है क्योंकि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रहा है, ठीक है। तो अबाउट 50 टाइप का इस जो RH ब्लड सिस्टम जो हमने पढ़ा उसमें डेवलप, मतलब है, फाइंड आउट किया गया है। उसमें से 5 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मीन्स मतलब वो ज़्यादा वो इम्यूनोजेनिक है, या मतलब वो एंटीजेनिक है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रहा है। 5 कौन कौन सा देखिए, ठीक है। तो उसमें आपका 5 कौन कौन सा होगा
देखिए RH D, ठीक है, कैपिटल C, स्मॉल सी, कैपिटल E, स्मॉल ई, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें से भी जो मोस्ट क्लिनिकल इम्पॉर्टेंट है वो D है। मोस्ट क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट एंटीजन RH D है, ठीक है। आप बोलोगे कि RH D इतना इम्पॉर्टेंट कैसे है? ये हाईली इम्यूनोजेनिक है, हाईली इम्यूनोजेनिक है, ठीक है। अब ये वर्ड आ रहा है इम्यूनोजेनिक। इम्यूनोजेनिक का मतलब यही होता है कि ये सारे एंटीजन हैं, ठीक है, लेकिन इम्यूनोजेनिक जो हाईली इम्यूनोजेनिक है, जो एंटीजन ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है बॉडी में, दूसरे के बॉडी में, ठीक है, वो इम्यूनोजेनिक है। मतलब इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर दे रहा है, ठीक है। ये ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा। देखिए जितने भी एंटीजन हैं या इम्यूनोजेन है सारे फॉरेन होते हैं, लेकिन उसमें से भी मैं सारे एंटीजन को इम्यूनोजेन नहीं बोल सकती हूँ। इम्यूनोजेन जो होता है वो आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने वाला सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसके कारण बी सेल, ठीक है, बी सेल एंड टी सेल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है, इम्यूनोजेन के कारण। इतना आप समझ में आ गया, ठीक है। डिफरेंस है एंटीजन और इम्यूनोजेन में। फिर कभी कोई वीडियो में मैं इस सब के बारे में डिस्कस करूँगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इम्यूनोजेन एंटीजन में डिफरेंस वगैरह इतना समझ लीजिए। इम्यूनोजेन भी एंटीजन ही होता है, बट ये मतलब इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा ये ट्रिगर कर देता है अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने के लिए। लेकिन कुछ जो एंटीजन हैं वो फॉरेन है, बट उनका साइड सिर्फ ऐसा है कि बॉडी में वो इन भी कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बन रहा, बन भी रहा तो वो काफ़ी कम क्वांटिटी में बन रहा है, ठीक है। तो RH D के बारे में यहाँ पर पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में ये सबसे ज़्यादा इसका रोल प्ले है, ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है, ओके। अब आता है एक टर्म RH इनकम्पेटिबिलिटी। ओके, उससे पहले एक और चीज़ इसमें समझ लीजिए। जिसमें प्रेजेंट है वो मैंने कहा पॉजिटिव, जिसमें नहीं प्रेजेंट है वो निगेटिव है, ओके। इसके बेसिस पे ब्लड टाइप जो ABO ब्लड टाइप है वो कैसे होंगे? ABO ब्लड टाइप विथ RH फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे होंगे? देखिए ब्लड टाइप यहाँ राइट कर लो आप, और यहाँ पर RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, ठीक है। कितने टाइप के होंगे? ए ब्लड टाइप, ठीक है, तो A पॉजिटिव भी होगा अगर इसमें प्रेजेंट है, A नेगेटिव होगा। B पॉजिटिव होगा, B नेगेटिव होगा, ठीक है। AB पॉजिटिव होगा, AB नेगेटिव होगा। O पॉजिटिव होगा, O नेगेटिव होगा। तो कितने टाइप के ब्लड हो गए हैं इस RH फैक्टर के साथ ABO का?
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइप, 8 टाइप ब्लड, ठीक है, 8 डिफरेंट टाइप ब्लड, ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। और RH जो है, ये मैंने इससे पहले भी अभी आपको बताया, RH जो है वो RBC में, ये प्रोटीन होता है और ये RBC के मेम्ब्रेन में इस तरह से इंटर रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है, ठीक है। और ये जो AB ओ ब्लड टाइप जो है वो उसके सरफेस पे होता है, ठीक है, इसे आप राइट कर लो, ये होगा AB, ठीक है, इस तरह से ये सरफेस पे होगा RBC का। और ये है ओलिगोसैकेराइड। बट RH जो है, RH है प्रोटीन, और ये सरफेस पे ना होके ये पास होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन से ये काफ़ी बार पास होता है, लगभग 12 टाइम्स ये पास रहता है ये प्रोटीन। लेकिन RH जो है, मतलब RH जो आउटर सरफेस में जो ये सीक्वेंस है, ठीक है, इस प्रोटीन का, यही ट्रिगर करता है इम्यून को, ठीक है, यही इसी से ये ट्रिगर होता है इम्यून सिस्टम। ओके, नेक्स्ट अभी मैं डिस्कस करूँगी कि जीनोटाइप कैसा होना चाहिए जिसके कारण इनकम्पेटिबिलिटी प्रोड्यूस होता है। इनकम्पेटिबिलिटी क्या है वो स्टार्ट करती हूँ। RH इनकम्पेटिबिलिटी, ये एक कंडीशन है when mother RH negative have baby RH पॉजिटिव, ठीक है। ये कंडीशन है, क्लिनिकल कंडीशन है, जिसमें मदर का जो है ब्लड ग्रुप में RH निगेटिव होता है और वो जो कैरी की है बेबी उसका RH पॉजिटिव होता है। यहीं पर सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। ये कंडीशन कब आएगा? ठीक है, जीनोटाइप इसका क्या होना चाहिए? जीनोटाइप कैसा होगा कि ये डेवलप हो रहा है, ठीक है, मतलब इस तरह का बेबी का RH पॉजिटिव हो रहा है ब्लड ग्रुप। तो एक कंडीशन देखिए, व्हेन फादर, मतलब ये जो मदर है, ठीक है, मदर, बेबी का मदर और फादर के बारे में यहाँ डिस्कस हो रहा है जिसके कारण बेबी का RH पॉजिटिव हुआ। अगर फादर होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस RH पॉजिटिव हो एंड मदर RH निगेटिव हो, ठीक है, तब ये कंडीशन डेवलप होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि कैसे ये डेवलप हुआ है, कैसे ये है बेबी में। देखिए, फादर अगर होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस RH पॉजिटिव है, ठीक है, ये होंगे फादर, मेल का साइन है, और ये हो गई फीमेल का साइन है। फीमेल क्या है? निगेटिव है, और फादर क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी राइट कर सकते हो, कैपिटल DD, ठीक है,
ये डी किस लिए लिखे मैंने, किस लिए लिखा, RH के लिए, RH D का यहाँ बात हो रहा है। और मदर में नहीं है तो स्मॉल डी आप लोग लिखिए, ठीक है। यहाँ दो कंडीशन है फादर का, एक मैं होमोजाइगस का यहाँ दिखा रही हूँ, ये जब फादर होमोजाइगस है, ठीक है, और दूसरा दिखाऊंगी जब ये हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस है और ये मदर में नहीं है, तब बेबी का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। तो बेबी क्या होगा, RH पॉजिटिव, यहाँ पर भी RH पॉजिटिव, 100% बेबी RH पॉजिटिव होगा। मतलब ये जो मदर है उसका जब भी बेबी होगा, फादर का क्योंकि ब्लड ग्रुप में ये पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव, और ये डबल है, मतलब ये होमोजाइगस है, तो बेबी 100% RH पॉजिटिव होगा। अब आते हैं यहाँ पर, जब फादर हेट्रोजाइगस है, ठीक है, तब कैसा कंडीशन होगा, मदर का तो वही आप स्मॉल डी लिखे, फादर में कैपिटल D स्मॉल डी। यहाँ D का मतलब होता है नथिंग, ठीक है, नो, ठीक है, नहीं, ठीक है। स्मॉल डी जैसा कोई भी RH नहीं है, बस ये शो करने के लिए, इस तरह सुविधा हो आपको ये डायग्राम बनाने के लिए, इसलिए स्मॉल डी लिखा जाता है। इसका मतलब होता है नहीं, नो, नहीं है, इसी टाइप का होता है, इसका कोई दूसरा टाइप स्मॉल टाइप नहीं होता है, ओके। अब ये कंडीशन कैसा होगा देखिए, कैपिटल D स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, RH पॉजिटिव हुआ यहाँ पर और यहाँ RH निगेटिव होगा, 50% बेबी का चांस है जो कि वो RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकम्पेटिबिलिटी प्रेगनेंसी के दौरान क्या प्रॉब्लम आ रहा है फर्स्ट बेबी में, सेकेंड बेबी में, वो समझा रही हूँ, ठीक है, समझाऊँगी।